हे गाइस, हाउ आर यू? दिस इज़ प्रवीण राव है फ्रॉम राव प्रॉपर्टीज़। ये वीडियोस उनके लिए है जिनको दीप विहार का पता नहीं है, जो दीप विहार में इन्वेस्ट शायद ना कर पाए किसी वजह से, या आज की डेट में दीप विहार में क्या रेट्स चल रहे हैं, क्या एप्रिसिएशन मिला है लोगों को, या दीप विहार की एक लोकेशन कहाँ पे है एग्जैक्टली। थोड़ा सा मैं आपको इस वीडियो में इसके रिगार्डिंग सारी चीज़ें बताऊँगा। इन्वेस्टमेंट करना फ़ायदेमंद है या नहीं है दीप विहार के अंदर। तो गाइस, मैं अगर दीप विहार की बात करूं, दीप विहार रिठाला मेट्रो से 2.5 से 3 किलोमीटर बिल्कुल सेक्टर 24 के ऑपोजिट में पड़ता है। बीच में डिवाइडिंग रोड है, तो मेट्रो की जो कनेक्टिविटी है वो 2.5 से 3 किलोमीटर है यहाँ से। अगर मैं बात करूँ इस कॉलोनी की, दिस इज़ नॉट ए सेक्टर। बहुत से लोग आते हैं जो सोचते हैं कि शायद दीप विहार एक सेक्टर है। दीप विहार सेक्टर की सराउंडिंग का एरिया है। दिस इज़ नॉट ए सेक्टर, इट्स ए प्राइवेट कॉलोनी। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखें। कई लोग, बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं जो थोड़ा सोचते रहते हैं कि सर दीप विहार जो है, इसमें जो कॉलोनी में कहीं कुछ टूट फूट तो नहीं होगी, या जो भी XYZ है। एक्चुअली क्या है, दीप विहार की एक बाउंड्री लाइन है जो DDA में सबमिटेड है। वो आप जाके वेबसाइट के थ्रू भी देख सकते हो। इसकी जो बाउंड्री लाइन है, जहाँ जहाँ पे DDA की लैंड है, तो आप वही चीज़ खरीदें जो बाउंड्री लाइन के अंदर में है। वहाँ पे जो भी आपका प्लॉट सिचुएटेड है, जो भी XYZ या आपकी प्रॉपर्टी है, तो वो आप DDA की साइट पे जाके भी निकाल सकते हो, या फिर किसी भी डीलर से आप वो चीज़ मांग सकते हो कि हमें वो इसकी जो बाउंड्री लाइन जो बनी हुई है, या जो आपके पास एक प्रॉपर जो इसका नक्शा है, वो आप हमें दिखा दीजिए, ताकि आपका थोड़ा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। बाकी हमारे पास आओगे तो हम तो आपको वो चीज़ दे ही देंगे, बट फिर भी अगर आप किसी और के पास में भी जाते हो तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। तो एक चीज़ तो ये होगी। अगर मैं दूसरी बात करूं तो उस इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है दीप विहार के अंदर, आप चाहते हो कि मैं अपनी कोई प्रॉपर्टी लेके यहाँ पे रेंट में चढ़ा दूँ भाई, या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से रख लूँ कि साल भर 2 साल भर रखना है फिर उसको सोल्ड करना है, तो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो इन्वेस्टर टाइप के होते हैं। तो उनके लिए भी आई फील सो दीप विहार इज़ नॉट ए बैड ऑप्शन। बढ़िया ऑप्शन है। आपको 2 पैसे ऑब्वियसली इन फ्यूचर में मिलेंगे अगर आपकी प्रॉपर्टी ठीक ठाक मेंटेन है तो आपको नुकसान नहीं होने वाला है अगर आप एज ए इन्वेस्टर यहाँ दीप विहार में देख रहे हो। तीसरी बात ये है, अगर आपको लगता है कि दीप विहार के अंदर आज की डेट में फैसिलिटीज़ क्या हैं, फैसिलिटीज़ की बात करूं तो यहाँ सीवर की लाइन डली हुई है। पानी एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, लेकिन सीवर अभी चालू नहीं हुआ है। तो प्लीज़ मेक श्योर, क्योंकि अभी जो रोड वगैरह खोदी गई है उनकी अभी रिपेयरिंग अभी हुई नहीं है, तो रिपेयरिंग होने वाली है इन फ्यूचर। देखो अभी, क्योंकि NGT ने पीछे थोड़ा सा लगा दिया था पोल्यूशन के चक्कर में, तो जो काम चल रहा था वो थोड़ा रुक गया है। रेट भी आपको सेक्टर 24 के मुकाबले, 25 के मुकाबले यहाँ पे रेट भी, अगर आपको वहाँ पे 85 लाख, 80 लाख, 90 लाख में 32 का जोड़ा मिलता है, तो यहाँ पे वही स्पेस 3 BHK 40 लाख रुपए में आपको मिल जाएगा। तो इस टाइप का थोड़ा सा एक जो बीच में जो डिफरेंस है वो आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो। जो वहाँ पे 3 के आसपास की चीज़ होगी वो यहाँ पे 1.5 में मिल जाएगी, चाहे वो 200 गज का फ्लोर हो, चाहे 250 गज का फ्लोर हो। तो ये चीज़ें थोड़ा सा एक आइडिया देने के लिए हैं कि आप लोगों को उस चीज़ का थोड़ा सा पता लगे कि एग्जैक्टली दीप विहार में किस रेंज में आपको चीज़ें मिलेंगी। 2 BHK भी मिलेंगे, 3 भी मिलेंगे, 4 भी मिलेंगे। रोड बिल्कुल आर पार है, हर रोड पे बढ़िया प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। काम जो है मैक्सिमम बिल्डर्स का काम जो है बढ़िया सिविल के अकॉर्डिंग काम है, सिविल के हिसाब से ही बनाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा हल्का कोई माल लगाता है या कुछ है। अकॉर्डिंग टू हमने जो फील किया है, जितने भी बिल्डर काम कर रहे हैं, सबकी नहीं कह सकते, बट मैक्सिमम अपनी तरफ से बढ़िया काम कर रहे हैं। तो उस चीज़ में भी आपको कंस्ट्रक्शन का जो थोड़ा सा है वो भी ठीक ठाक ही मिलेगा। आपको बिल्कुल भी ये मायूसी नहीं होगी कि यार हमने कोई चीज़ ऐसी ले ली है जिसमें कंस्ट्रक्शन बिल्कुल बेकार है, या बिल्डिंग में सब कुछ उतर रहा है, ख़राब हो रही है। 1-2 का देखो हम कह नहीं सकते, बट हमारे हिसाब से जितनी भी अभी तक हमने लुकआउट किया है उसके अकॉर्डिंग। तो ये तीसरी चीज़। चौथी चीज़ होगी, अब बात करते हैं कि दीप विहार में जो है बहुत से लोग हमारे से फर्निश्ड फ्लैट मांगते हैं। कहते हैं कि जी उत्तम नगर में इस टाइप की चीज़ें फर्निश्ड में मिलती हैं, आप लोग अनफर्निश्ड दे रहे हो। देखिए, हर चीज़ का एक रेट होता है और वो लैंड से रिलेटेड होता है। जो आपकी जो ज़मीन है वो कितने गज पे चीज़ें बनी हुई है, किस रेट पे बनी हुई है, वो डिपेंड करती है, और उसके अकॉर्डिंग आपका रेट्स जो हैं वो बाहर आते हैं कि हमारा ये रेट रहेगा। जो भी एक बिल्डर का अपना एक मार्जिन होता है उसके अकॉर्डिंग। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे
जो प्लॉट्स के रेट हैं वहाँ थोड़े से कम हैं, दीप विहार में थोड़े से आज की डेट में ज़्यादा हैं। गलियाँ वहाँ से बेटर हैं, इतना आप लोगों को भी महसूस होता होगा अगर आप लोग वहाँ भी गए हो। हाँ, जो रही इंटीरियर की बात, इंटीरियर में देखो कोई भी बिल्डर अगर अंदर पैसा लगा रहा है तो वो ऑब्वियसली आपसे उस फ्लैट का उसके अकॉर्डिंग ही चार्ज करेगा। अगर आप वो फ्लैट वैसा नहीं लेना चाहते हो तो वो उसके हिसाब से चार्ज करेगा, अपने घर से कोई नहीं देता है। तो ये चीज़ भी आप लोगों को देखनी पड़ेगी। बाकी दीप विहार में अगर आप कुछ भी लुकआउट कर रहे हो तो एक बार राव प्रॉपर्टी के ऊपर आना ना भूलें। हम आपको जो भी एग्जैक्टली हमारे पास चीज़ें हैं, जो भी फ्लैट्स हैं, जिसमें भी जो भी आपके लिए नेगोशिएबल हो सकता है, हम बिल्कुल आपके लिए कोशिश करेंगे। एक बार सेवा का मौका दो। दीप विहार रोहिणी सेक्टर 24 में हमारा ऑफिस है, F76। एड्रेस आपको शायद वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा। तो प्लीज़ एक बार ज़रूर आएँ। और अगर आप फ्लैट या प्रॉपर्टी दिल्ली के अंदर अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए गुड डे।